Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our 7th chapter Programming in Visual Basic for class 8. In today's video lecture, we will study what is the meaning of event driven programming language and what is the use of GUI interface. So let's start our today's online video lecture and move to first heading. Our first heading is about Visual Basic. Visual Basic is an event-driven programming language used for creating GUI-based applications. Means हमारा जो Visual Basic programming language है वो एक GUI based यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो बेसिकली हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम कोई इवेंट जनरेट करते हैं, जैसे माउस से कहीं क्लिक करते हैं या बटन पे क्लिक इवेंट होता है या माउस को हम किसी बटन या किसी कंट्रोल के ऊपर लेके जाते हैं तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और विजुअल बेसिक हमारा क्या है, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन ए GUI applications like MS Word, PowerPoint, etc. we work by performing some action such as mouse click, key press, making a selection and so on. These actions are called events. When an event occurs, the application responds accordingly by executing the event code written for the corresponding action or event. हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे MS Word, PowerPoint जो कि हमारे GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, इन पे जब हम माउस से क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं या किसी तरह का सिलेक्शन करते हैं तो इस पे जो एक्शन परफॉर्म होता है उन एक्शन को हम बोलते हैं इवेंट। और सेम इन्हीं इवेंट के लिए हम पर्टिकुलर कोड राइट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इवेंट कोड। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी GUI बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है और हमने अपनी फाइल में जो भी करेक्शन किए हैं वो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में सेव हो जाते हैं। सिंस इन ए GUI एप्लीकेशन यूजर कैन क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट रैंडमली, ईच ऑब्जेक्ट must be programmed independently so that it can respond to the user action in an appropriate manner. किसी भी GUI एप्लीकेशन में बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं और यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट पे रैंडमली जो है क्लिक कर सकता है और हर क्लिक पे यानी कि हर ऑब्जेक्ट पे प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके इंडिविजुअल प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग जो है इवेंट जनरेट करते हैं। Event driven programming is a programming technique where a program code is written for different objects like a command button, text box or a group of option button to handle the events triggered by the user. Whenever a user clicks on an object, the code associated with it gets executed and an action is performed in response to an event. जब भी कोई यूजर किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो कोड होता है वो कोड एग्जीक्यूट होता है और हमारा जो इवेंट है उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करता है। द ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन फॉर क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस इन विजुअल बेसिक वाज डेवलप्ड बाय एलन कूपर। एलन कूपर ने विजुअल बेसिक में ड्रैग एंड ड्रॉप की जो टेक्निक थी वो डेवलप की थी, यानी कि इन्होंने एक GUI बेस्ड इंटरफेस क्रिएट किया था विजुअल बेसिक में जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को या कंट्रोल को ट्रैक करके ड्रॉप कर सकते हैं और इससे हमारा जो इंटरफेस है यानी डिजाइनिंग का जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। फर्स्ट, फॉर्म्स। ए फॉर्म इज ए प्राइमरी एलिमेंट ऑफ ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इट फंक्शन एज ए विजुअल विंडो. We can draw controls on a form to create the user interface of our application. फॉर्म हमारा प्राइमरी एलिमेंट है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के प्रोग्राम का और इसके थ्रू हम अपनी विंडो पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंट्रोल को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ वी लुक क्लोजली एट द फॉर्म वी विल रियलाइज दैट इट क्लोजली रिसेंबल्स ए विंडो एंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक विंडो को जनरेट करता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं टाइटल बार होता है जिसमें एप्लीकेशन का नाम होता है,
यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ फॉर्म 1 लिखा होगा, हम जिस नाम से सेव करेंगे अपनी फ़ाइल को वो नाम यहाँ शो करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे कंट्रोल मेनू होते हैं, फॉर्म टाइटल या फॉर्म के कैप्शंस होते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल बटन्स होते हैं जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है, और ये हमारा वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कंट्रोल्स। ए कंट्रोल इज ए ग्राफिकल एलिमेंट सच एज टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन और ए चेक बॉक्स that is added to a form to allow a user to input data or give commands to the program or application। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल एक ग्राफिकल एलिमेंट होता है, जैसे कि हमारे फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स हुआ, लेबल हुआ, लिस्ट बॉक्स हुआ या ऑप्शन बटन हुआ या चेक बॉक्स हुआ, जिनको हम अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, और ये हमें फैसिलिटी देता है कि यूजर अपने इनपुट डेटा को इन कंट्रोल्स के थ्रू जो है एंटर कर सकता है या उसके बेस पे कोई कमांड जनरेट कर सकता है। इन विजुअल बेसिक कंट्रोल रिसाइड्स इन द टूल बॉक्स एंड कैन बी एडेड इन द फॉर्म फ्रॉम देयर बाय द प्रोग्रामर। हमारे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो हमारे टूल बॉक्स में होते हैं, और जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्रामर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू इन कंट्रोल्स को अपने फॉर्म में ऐड कर सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट हेडिंग मेथड और इवेंट कोड। How an object respond to an event is called a method of the object। यानी कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ये उसकी जो वर्किंग होती है वो मेथड में डिफाइन होती है। द मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड रिटन फॉर द ऑब्जेक्ट विच गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन ए यूजर ट्रिगर्ड एन इवेंट। यानी कि जब कोई यूजर कोई इवेंट को ट्रिगर करता है, जैसे कि माउस से क्लिक करता है, मूव करता है, या माउस को उसके ऊपर लेके जाता है, या बटन पे क्लिक करता है, तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग कोड राइट की जाते हैं जिसके बेस पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और यही एक्शन जो परफॉर्म करेगा इसको हम बोलते हैं मेथड, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करते हैं। प्रोग्राम कोड्स फॉर विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इन द कोड विंडो। और हम जो भी अपनी कोड को राइट करते हैं उस कोड को राइट करने के लिए हम कोड विंडो का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बटन पे ट्रिगर कर रहे हैं इवेंट को, यानी एक मेथड जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसके लिए कोड लिखा है, और ये जो हमारा कोड है वो क्या है? कोड विंडो है। द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट हैज़ टू मोड्स, डिजाइन टाइम एंड रन टाइम। डिजाइन टाइम is the mode where you design your application and set the properties of the various objects like forms, control, etc. And runtime is the mode where you run and test your application. You can click on the start option of the run menu to enter into the runtime। यानी कि हमारे जो विजुअल बेसिक इन्वायरमेंट है इसमें दो मोड होता है, एक डिज़ाइन टाइम होता है और एक रन टाइम होता है। डिज़ाइन टाइम क्या होता है? डिज़ाइन टाइम तब होता है जब हम किसी एप्लीकेशन में अपने कंट्रोल्स को यानी ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, तो उस समय जो मोड होता है वो होता है हमारा डिज़ाइन टाइम। और रन टाइम मोड क्या होता है? जब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रन टाइम। और रन टाइम हम कैसे करेंगे? रन मेनू में जाएंगे, और रन मेनू में जाने के बाद हम स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इससे हमारा जो है एप्लीकेशन जो है वो रन होगा, मतलब हम अपने इससे एप्लीकेशन की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्टिंग विजुअल बेसिक। वी कैन ओपन द विजुअल बेसिक बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। फर्स्ट टाइप विजुअल बेसिक 6.0 इन द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट स्क्रीन एंड प्रेस द इंटर की। यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे विजुअल बेसिक 6.0, और जैसे ही वो लिस्ट में अपीयर होगा उसको सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करेंगे। द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन द न्यू टैब एक्टिव। इसके बाद हमारा न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें न्यू टैब जो है वो एक्टिव होगा। सेलेक्ट स्टैंडर्ड EXE फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। इसके बाद स्टैंडर्ड EXE को न्यू प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ए विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट विल ओपन इन द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो विथ ए ब्लैंक फॉर्म। इसके बाद हमारा जो विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। तो ये हमारे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का जो है इंटरफेस है। एक बार इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देख लेते हैं और उनकी वर्किंग को देख लेते हैं। फर्स्ट, टाइटल बार indicates the name of the project
यू आर करेंटली वर्किंग इन। हम करंट में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो हमारे टाइटल बार में शो करेगा। मेनू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज हुज ऑप्शन हेल्प द यूजर इन डेवलपिंग द एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो मेनू में होंगे और ये मेनू हमें मेनू बार में शो करेगा। प्रोजेक्ट विंडो, इट डिस्प्ले ए ब्लैंक फॉर्म on which you can draw controls to create a user interface। यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम अपने कंट्रोल को ड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। स्टैंडर्ड टूल बार, डिस्प्ले द फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेनू ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर, बटन्स और आइकन्स। स्मॉल पिक्चर्स, आइकन्स या बटन के फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मेनू ऑप्शंस हैं जो हम नॉर्मली ज़्यादा यूज करते हैं, उसको हम अपने इस स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज विंडो हेल्प यू टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट एट द डिज़ाइन टाइम। डिज़ाइन टाइम के समय अगर हम अपने किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज विंडो का यूज करेंगे। टूल बॉक्स कंटेन्स ए वेरियस कंट्रोल बटन दैट कैन बी एडेड ऑन टू द फॉर्म। हमारे विजुअल बेसिक में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे टूल बॉक्स में होते हैं जिसको हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर डिस्प्लेज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हमारा जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है वो हमारे सभी कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे शो करता है। द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स हैज़ 2 more tab। Besides the new tab, these are existing tab and recent tab। Existing tab display the previously saved project and allow you to open the one you want। यानी कि एग्जिस्टिंग टैब हमने प्रीवियस में जितने भी प्रोजेक्ट को यूज किया है वो वहाँ पे सेव्ड रहते हैं और हम उनको सेलेक्ट करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। रिसेंट टैब डिस्प्ले द मोस्ट रिसेंट ओपन प्रोजेक्ट फाइल्स एंड देयर लोकेशन। जबकि रिसेंट टैब जो होता है हमारे जो मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फाइल्स हैं, उनके लोकेशन को डायरेक्टली वहाँ पे शो करता है। तो हम रिसेंट टैब के थ्रू भी अपने प्रोजेक्ट को या एप्लीकेशन फाइल्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, टूल बॉक्स। द टूल बॉक्स कंटेन्स ऑल द कंट्रोल दैट यू वुड नीड टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जितने भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे हमारे टूल बॉक्स में जो है शो करते हैं। You can click on the control to select it and then drag the pointer on the form to add that control to it। हम किसी भी कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्म पे ड्रैग करके ला सकते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म का इंटरफेस है वो हम डिजाइन कर सकें। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल टू एड इट इन योर एक्टिव फॉर्म एंड देन रिसाइज इट बाय ड्रैगिंग फ्रॉम द रिसाइजिंग हैंडल्स एज पर योर लिंकिंग। हम चाहें तो इसको डबल क्लिक करके भी जो है डायरेक्टली उस कंट्रोल को अपने फॉर्म पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारा एक्टिव फॉर्म होगा वो उसमें वो कंट्रोल डायरेक्टली आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने रिसाइजिंग हैंडल्स के थ्रू हम ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है उन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। द वेरियस कंट्रोल दैट यू कैन ऐड टू योर फॉर्म फ्रॉम द टूल बॉक्स आर शोन इन द पिक्चर गिवन alongside। कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स। Let us learn about some of the most frequently used control of the toolbox one by one before we actually start building an application in Visual Basic। First, command button। Command button control allows a user to trigger some event to perform an action by pointing, clicking, double clicking and so on it। यानी कि जो हमारा कमांड बटन होता है वो एक तरह का कंट्रोल है जो यूजर को फैसिलिटी देता है कि वो किसी भी तरह का इवेंट को ट्रिगर कर सकता है यानी एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, लेबल। ऑफन लेबल्स आर यूज्ड टू प्लेस टाइटल इन द फॉर्म एंड टू द लेबल अदर कंट्रोल सो दैट ए यूजर नोज हाउ टू यूज द कंट्रोल। अगर हमें अपने फॉर्म में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को शो करना है या अगर हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को यूजर के सामने देना चाहते हैं मैसेज के फॉर्म में, तो उस सिचुएशन में हम लेबल कंट्रोल का यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स। द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स आर यूज्ड ऑन ए फॉर्म टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए यूजर। किसी यूजर के थ्रू किसी भी इनपुट डेटा को अगर एक्सेप्ट करना है तो हम अपने GUI फॉर्म में विजुअल प्रोग्रामिंग में इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इमेजेस। द इमेजेस कंट्रोल आर यूज्ड टू इंसर्ट ग्राफिक ऑन ए फॉर्म।
अगर हम अपने फॉर्म में किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम इमेज कंट्रोल का यूज करेंगे। चेक बॉक्स, दिस कंट्रोल इज यूज टू गिव ए यूजर ए ट्रू और फॉल्स or yes or no kind of option, as it can have only two values, 1 when checked and 0 when unchecked. When checked, a tick mark appear inside a checkbox control. ये checkbox control जो होता है वो हमारे यूजर के थ्रू इनपुट सिग्नल्स को लेने के लिए होता है। इसमें हम चॉइस बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने कोई चेक यानी टिक मार्क किया हुआ है तो वो 1 को शो करता है, और अगर अनचेक्ड है तो वो 0 को शो करता है। चेक बॉक्स के थ्रू अगर यूजर के पास 5 चॉइसेस हैं तो हम उसमें एक से ज़्यादा चॉइस को ले सकते हैं। द ऑप्शन बटन कंट्रोल्स आर इंसर्टेड इन एन एप्लीकेशन टू अलाउ ए यूजर टू चूज एन ऑप्शन आउट ऑफ नंबर ऑफ गिवन ऑप्शंस। यानी कि ऑप्शन जो हमारा बटन होता है उसमें हम एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, लेकिन यूजर एक बार में केवल उन चॉइसेस में से किसी एक ही चॉइस को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि चेक बॉक्स में हम मल्टीपल चॉइसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेम। द फ्रेम कंट्रोल इंक्लूज अदर कंट्रोल एंड ग्रुप देम टुगेदर। यानी कि बहुत सारे कंट्रोल्स को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल यूनिट या सिंगल फॉर्म में शो करना है, तो उस सिचुएशन में हम फ्रेम कंट्रोल का यूज करेंगे। We use a frame control to separate one group of option from the other. Generally, checkboxes and option buttons are included within frame. Then next option, shape. The shape control allow you to draw the various shapes like rectangle, square, circle, oval, rounded rectangle and so on within its border. So student, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। So stay safe, stay healthy. Thank you. We'll be right back.